नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया। सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने केंद्र से 15वें वित्त आयोग की राशि से लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं के मानदेय भुगतान की मांगी अनुमति। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी। अब तक 1,03,171 लोग संक्रमण से हुए मुक्त। और सूर्य उपासना का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज होगा खरना अनुष्ठान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। छठ घाट पर सतर्कता बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुधवार को इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान जिन किसानों को हुआ है, उसकी भरपाई राज्य सरकार आपदा विभाग के समन्वय से करेगी। उन्होंने उपायुक्तों से अपने अपने जिले के किसानों को हुई क्षति की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। हालांकि 18 जिलों से रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद इन जिलों के लिए राशि स्वीकृत भी कर दी गई। वहीं शेष 6 जिलों को रिपोर्ट शीघ्र भेजने को कहा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से स्थापना मद में राशि खर्च करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि अनुमति मिलने से लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। मंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से 75% ग्राम पंचायतों को, 15% पंचायत समिति और 10% जिला परिषद को उपलब्ध कराई जा रही है। इस मद की राशि का उपयोग किसी भी प्रकार के वेतन अथवा मानदेय भुगतान में नहीं किया जा सकेगा, जबकि 14वें वित्त आयोग में ये मानदेय की राशि मिलती थी। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह को लेकर आज 11 बजे विधानसभा में अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। वहीं वे अपने आवासीय कार्यालय में आज विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की भी बैठक करेंगे। बैठक में झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी का चयन किया जाएगा, जिन्हें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 22 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के बरवाडीह पकरी में बिना मुआवजा भुगतान किए खनन कार्य कराए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाकर खनन का काम कराया जा रहा है, जो गलत है। इसके विरोध में वे कल रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में धरने पर बैठ गईं और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इस दौरान विधायक अंबा प्रसाद से बात करने पहुंचे कांग्रेसी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने उनका धरना खत्म कराया और उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाने ले गए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि बड़कागांव में कोयला खनन कार्य में लगी एनटीपीसी कंपनी से जमीन के मुआवजे और ग्रामीणों के घरों को स्थानांतरित करने की बात पर सहमति बन गई है। आज विश्व शौचालय दिवस है। यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय दिवस को लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर्वोच्च जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट
रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,06,742 हैं। वहीं 1,03,171 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी भी की है, जिससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.65% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 251 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में रांची से 70, बोकारो से 53, धनबाद से 29, पूर्वी सिंहभूम से 16, रामगढ़ और गुमला से 11-11, देवघर से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 8, गढ़वा से 7, हजारीबाग से 6, गिरिडीह से 5, सरायकेला और खूंटी से 4-4, साहिबगंज और जामताड़ा से 3-3, लातेहार, दुमका, सिमडेगा और लोहरदगा से 2-2, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, पलामू से 1-1 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर राज्य में कल 3 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में देवघर, धनबाद और जामताड़ा से 1-1 संक्रमित मरीज शामिल हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 934 संक्रमित लोगों की जान जा चुकी है। हजारीबाग जिले में छठ महापर्व में सामाजिक सहयोग से पूजा अनुष्ठान के लिए लागत मूल्य पर फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में महापर्व छठ पर सामाजिक सहयोग से एक बड़ी पहल पिछले कई वर्षों से दिख रही है। श्री सूर्य षष्ठी छठ पूजा फल वितरण समिति के बैनर तले लागत मूल्य पर फल उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर फल खरीदा जाता है। 5 दर्जन लोग श्रमदान कर फल लागत मूल्य पर बेचते हैं। फल बिक्री के बाद लोगों से प्राप्त आर्थिक सहयोग को वापस लौटाया जाता है। समिति अध्यक्ष चंदन मेहता इस कार्य को बाजार में छठ पूजा के दौरान फल पर मूल्य नियंत्रण के रूप में देखते हैं। पिछले 1 दशक से यह कार्य किया जा रहा है। सादुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था की आड़ में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के बाद संक्रमण बढ़ता है तो उस खतरे के लिए राज्य में भाजपा के नेता जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर छठ पूजा की गाइडलाइन में संशोधन के लिए जबरन दबाव बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी भाजपा के नेताओं ने महत्व नहीं दिया। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिसका राज्य भर में विरोध किया गया, जो उचित नहीं है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि बड़े चिकित्सा संस्थानों ने भी संक्रमण बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसका राज्य भर में विरोध हुआ। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। आज खरना अनुष्ठान होगा। खरना के दिन से ही छठ व्रतियों के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत भी आरंभ होता है। इधर कल श्रद्धालुओं ने पूरी पवित्रता के साथ छठ महापर्व के पहले दिन कद्दू भात खाकर महाव्रत की शुरुआत की। षष्ठी तिथि 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं सप्तमी तिथि 21 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय पर्व संपन्न होगा। महापर्व को लेकर श्रद्धालु तैयारी में जुट गए हैं। इधर राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे हैं।
छठ के मौके पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। रांची में घाटों पर दंडाधिकारियों के साथ ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी लोगों पर नजर रखी जाएगी। इधर छठ महापर्व के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ व्रतियों और समस्त प्रदेश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने घाट पर सभी लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों 75, 23, 31 और 80 की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इन सड़कों की समीक्षा के बाद एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को युद्ध स्तर पर मरम्मत कराने को कहा है। अभियंताओं से रिपोर्ट मंगाने के बाद सचिव ने कहा है कि इन सड़कों को हमेशा चलने योग्य बनाए रखने के लिए उनका मेंटेनेंस कराएं। जिन सड़कों की मरम्मत होगी उनमें एनएच 75 के कुड़ू, चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, नगर उटारी, यूपी बॉर्डर, एनएच 23 के पलमा से गुमला सेक्शन, एनएच 31 बिहार सीमा से कोडरमा सेक्शन, एनएच 80 मिर्जा चौकी, राजमहल, फरक्का रोड है। इसके अलावा बोकारो से धनबाद मार्ग में भी कुछ जगहों पर सड़क जर्जर है। लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादियों ने ओनेगड़ा नदी पर पुल निर्माण कार्य में कार्यरत मुंशी विकी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने छठ महापर्व आरंभ होने और छठ घाटों में सतर्कता बरतने की अपील को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कम संख्या में घाट पहुंचे, खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को रहने दें। अखबार ने झारखंड में छठ के बाद 10 लाख लोगों की कोविड टेस्ट की तैयारी की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा छठ गाइडलाइन को लेकर की गई टिप्पणी को पहली खबर बनाया है। अखबार ने लिखा है, त्योहार मनाने के लिए जीवित रहना जरूरी। पकरी बरवाडी कोल परियोजना में 2.5 माह से बंद खदान चालू होने की खबर को प्रभात खबर ने अपनी पहली खबर बनाया है। इसके अलावा गढ़वा में 34 लाख रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले की खबर को भी प्रमुखता से जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने राजधानी रांची से पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों के पकड़े जाने की खबर और पीएलएफआई के नाम पर आईएमए के सचिव डॉक्टर शंभू से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने लद्दाख में भारतीय सेना के लिए बनाए गए अत्याधुनिक आवास की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना संक्रमण के 89 लाख मामले होने की खबर को प्राथमिकता दी है। अखबार ने फाइजर कंपनी के कोविड वैक्सीन के 95% कारगर सुरक्षा देने की खबर को भी जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने का लिया निर्णय, सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने केंद्र से 15वें वित्त आयोग की राशि से लेखा लिपिक, सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं के मानदेय भुगतान की मांगी अनुमति। झारखंड में कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी, अब तक 1,03,171 लोग संक्रमण से हुए मुक्त। और सूर्य उपासना का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज होगा खरना अनुष्ठान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं, छठ घाट पर सतर्कता बरतने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।